मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप एक दिन में कितने घंटे केवल सोचने में देते हो? ज्यादा सोचना यानी ओवर थिंकिंग, ये कुछ जगह सही भी है और कई बार ये बहुत गलत तरीके से हावी हो जाती है। आप बहुत ज्यादा सोचते होगे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा होगा कि आप कितना सोचते हो। सोचने में एडिक्ट हो चुके हैं, लत लग चुकी है सोचने की, बार बार हर चीज के बारे में। ओवर थिंकिंग यानी कि ज्यादा सोचना वैसे तो कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर यह हाथ से निकल जाए तो कई तरह की भसड़ हो सकती है जिंदगी में, कई तरह की परेशानियां आ सकती है। नींद की प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, मेंटल हेल्थ के इश्यूज, कोई अच्छा भी हो रहा होगा तो वहां भी बुरा लगेगा, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, गुस्सा आना वगैरह। जब ज्यादा खाते हैं तो पता लग जाता है कि ज्यादा खा रहे हैं, इसे कम करने की जरूरत है। जब ज्यादा काम करते हैं तो पता लग जाता है कि ज्यादा काम कर रहा हूं, इसे बैलेंस करने की जरूरत है। जब ज्यादा नशे करते हैं तब पता लग जाता है कि ये रुकने का वक्त आ चुका है। लेकिन जब ज्यादा सोचने लग जाता है और पता लगे कि इससे दिक्कत हो रही है, तो इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप कोई भी करोगे तो भी दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, और जब आप कुछ ना कर रहे होगे तब तो और ज्यादा चलेगा। ज्यादा सोचना कम करने से पहले मैं बता दूं कि ज्यादा सोचना कहते किसे। सबसे पहले प्रॉब्लम यह है कि हम ज्यादा सोचना केवल उसे बोलते हैं जब हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जब दिमाग में बुरे विचार आते हैं, परेशान करने वाले विचार आते हैं, उसे ही हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। उसकी जगह अगर विचार अच्छे आ रहे हो, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, उसे हम ओवर थिंकिंग नहीं बोलते हैं। यानी ओवर थिंकिंग मतलब नेगेटिव विचार। बैठे बैठे अगर एक से एक प्लानिंग याद आ रही है, एक से एक सपनों के महल बनते जा रहे हैं, तब ये नहीं बोलेंगे कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं। तो पहले तो हमें यह समझना है कि ज्यादा सोचना यानी जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं ऐसी जगह जहां जरूरत नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों को ज्यादा सोचना कहेंगे। नेगेटिव तरीके में ज्यादा सोचना यानी चिंता, हर बात पे शिकायत, गुस्सा, पछतावा, दूसरों को ब्लेम करना। और पॉजिटिव तरीके से ज्यादा सोचना यानी किसी चीज को सही करने की कोशिश करना, किसी चीज को समझना, सपनों के महल खड़े करना, प्लानिंग करना, फ्यूचर विजुलाइज करना और गोल सेट करना। ये सब जब बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं तो उसको कहेंगे पॉजिटिव तरीके से ओवर थिंकिंग। ज्यादातर जगह यही सुनने को मिलेगा कि नेगेटिव विचारों को कम करो और पॉजिटिव विचारों को बढ़ाओ। मैं कहता हूं कि दोनों ही ज्यादा सही नहीं है। ज्यादा नेगेटिव सोचने से भी दिमाग कंफ्यूज होता है, और ज्यादा सपनों के महल खड़े करने से, ज्यादा प्लानिंग करने से भी दिमाग कंफ्यूज होता है। जिससे क्या होता है कि जिससे डिसीजन लेने की पावर जो है वो कम हो जाती है। जब ये समझ जाओ कि नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, ओवर थिंकिंग यानी ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना दोनों को कहेंगे। फिर आता है ज्यादा सोचना आप तब कम कर सकते हो जब आप अपने आप को थॉट से अलग समझोगे, अपने दिमाग में आ रहे विचारों से अलग समझोगे। हम ज्यादा सोचते सोचते खुद को भूलकर अपने विचारों में इतने मिल जाते हैं कि विचारों को ही खुद समझ लेते हैं। लेकिन आप विचार नहीं हो, आप विचार सोचने वाले हो। आप अपनी जिंदगी में जैसा सोचते हो वैसा ही आप बनते हो, लेकिन आप खुद सोचते हो, आप सोचने वाले हो। आपके दिमाग में विचार आते हैं, आप खुद विचार नहीं हो। अपने आप को विचार से अलग करने का सबसे बेस्ट सवाल अपने आप को यह करना है, उसी वक्त जब आप ज्यादा सोचने लगो तब अपने आप से पूछना है, क्या मैं अभी जो कर रहा हूं या कर रही हूं तो मेरे लिए ये अभी करना इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचना इंपॉर्टेंट है? क्या मैं इसके बारे में सोचना बाद में नहीं कर सकता? सवाल करने के बाद में आपके दिमाग को समझ आ जाएगा कि अभी मेरे लिए एक काम करना इंपॉर्टेंट है। आपके दिमाग को एक डायरेक्शन मिल जाएगी, एक राह मिल जाएगी। और दूसरा जो कि मैं बहुत यूज करता हूं, जब भी किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचो तो उसी वक्त अपने आप से सवाल करना है, क्योंकि दिमाग को रोकने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप से सवाल करो, जिससे दिमाग ब्लैंक हो जाता है, रुक जाता है। तो जब भी ज्यादा सोचने लगो और आपको लगे कि मुझे रुकना है, तो अपने आप से पूछना है, क्या यह मेरे लिए जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, क्या यह मेरे लिए आने वाले 1 साल बाद भी मैटर कर रहा होगा? क्या इससे मेरा आने वाला 1 साल इंपैक्ट होगा? आपके दिमाग में जवाब आएगा नहीं।
और वही आपकी ओवर थिंकिंग खत्म। देखो, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस रखना, यह सब तब आता है जब हम वर्तमान में नहीं जी रहे होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम खुश होते हैं तब हम पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, पूरी तरह से मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ज्यादा सोचने के कीड़े को मारने का सबसे बेस्ट तरीका है कि वर्तमान में आने के तरीके पता कर लो, जो कि कुछ इस तरह से है, जो आप यूज कर सकते हो। जब भी ज्यादा सोचो तो अपने थॉट से अवेयर रहो। जो भी आपके विचार आ रहे हैं उनसे आप अवेयर रहो कि ये अभी जो विचार चल रहा है, इससे पहले कौन सा विचार था, यानी ये क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में, ये मुझे क्यों याद आया। तो आपको इससे पिछला विचार याद आएगा। ऐसे ऐसे विचारों की चेन बन जाएगी और आपको लगेगा कि मैं क्या सोचने बैठा था और चैन बनते बनते कहां तक चला गया। तो पहले होता था कि आपको होश नहीं था कि आप ज्यादा सोच रहे हो, लेकिन अब आपको पता है। अब आपको पता भी लग रहा है कि विचार शुरू कहां से हुआ। अब आपके हाथ में ज्यादा कंट्रोल है, क्योंकि आपको यह समझ आ चुका है कि मैं इस विचार के साथ में क्या कर रहा हूं, मैं ये क्यों सोच रहा हूं, मुझे तो बस ये सोचना था, मैं वो क्यों सोच रहा हूं। आप अवेयर हो जाओगे अपने थॉट्स से। आपको पता लग चुका होगा कि मैं बहुत सारी चेन बनाता हूं अपने थॉट्स की, मैं ख्यालों की दुनिया में भटक जाता हूं। फिर आता है कुछ जगह डीपली सोचना भी बहुत जरूरी है। देखो, अगर जितने भी साइंटिस्ट थे या फिर काफी एंटरप्रेन्योर्स का भी नेचर होता है कि वो ज्यादा सोचकर, डीपली चीजें समझकर हल निकालते हैं या खोज करते हैं। ज्यादा सोचना गलत नहीं है, बस ये फालतू की जगह करना गलत है। जैसे जिम जाना गलत नहीं है, एक्सरसाइज करना गलत नहीं है, लेकिन पागलों की तरह एक्सरसाइज करना गलत है। तीसरा है, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। आप बड़ा बनना चाहते हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, कल बहुत बुरा हो गया या फिर आने वाला कल बुरा होने वाला है, कुछ भी हो, ये जिंदगी बहुत छोटी है एंजॉय करने के लिए। सुबह उठो तो एटीट्यूड रखो कि मेरे पास जो कुछ भी है, लाखों लोगों का सपना है ये जिंदगी जीने का। फैमिली को देखकर खुश रहो। और सबसे बड़ी बात, ये बात अगर आप हजम कर गए तो अभी से आप खुश होना स्टार्ट हो जाओगे। सबसे बड़ी बात कि आप जिंदा हो और आपके पास पूरी जिंदगी है। क्योंकि अभी भी किसी अरबपति को, किसी बिलियनियर को जिनकी उम्र 70-80 साल है, उन्हें बोले कि आपके सारे पैसे दे दो और आपको 20 साल का कर दिया जाएगा, तो वो क्यों नहीं करेंगे। यानी अभी आपकी जो उम्र है वो अरबों रुपए से भी ज्यादा महंगी है, कोई कीमत नहीं है। तो इसकी कीमत समझो यार और एंजॉय करो। अगर आप भी जिंदगी में बहुत बड़ा बनना चाहते हो तो आप किताबें पढ़ो यार। लोग रीडिंग नहीं करते हैं, मैं रीडिंग करता हूं। सक्सेसफुल लोग रीडिंग करते हैं। अगर आपको एक बुक पढ़नी है जो बहुत हेल्प कर सकती है आपकी, जिस बुक के अंदर उन स्किल्स के बारे में बात कर रखी है जिनके बारे में बात स्कूल और कॉलेज में नहीं होती है, जिनके बारे में बात घरों में नहीं होती है। देखो, वीडियो का जमाना आया तो है, लेकिन किताब पढ़ना अलग ही होता है। तो अभी आपको मैं एक बुक रिकमेंड करता हूं जिसका नाम है काश ये बातें 20 की उम्र में पता होती है। ये आसान हिंदी भाषा में है, छोटी किताब है एकदम। इस ई बुक की प्राइस कुल मित्र सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ ही वक्त के लिए सिर्फ और सिर्फ 19 रुपए कर दी है। इससे 20-30 गुना ज्यादा मोबाइल का रिचार्ज करवाते हैं, नेटफ्लिक्स को पे करते हैं, ऐसी कई एंटरटेनमेंट की एप्लीकेशंस होती है उनको पे करते हैं। इसका लिंक, इस बुक को खरीदना अगर आपको अभी आपको पढ़नी है, या पीडीएफ फाइल है, उसको आप मोबाइल में डाउनलोड करके मोबाइल में ही पढ़ सकते हो कहीं पे भी। जब आप किसी का वेट कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ भी, आप कहीं भी बैठे हो, मोबाइल निकालो जेब में से, आप पढ़नी स्टार्ट कर दो। इस ई बुक को खरीदने के लिए कुल मित्र इंस्टाग्राम की प्रोफाइल विजिट करो। कैप्शन में या इस वीडियो के टाइटल में कुल मित्र दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो या फिर कुल मित्र सर्च कर लो इंस्टाग्राम में। कुल मित्र प्रोफाइल की बायो में इस ई बुक का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इस ई बुक को बाय करो। जैसे ही बाय करोगे डाउनलोड बटन शो हो जाएगा, प्लस आपको ईमेल पर भी ये ई बुक मिल जाएगी, तो आपको ईमेल से एंटर करनी है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बायो लिंक में जो पेज खुल रहा है वहां पे टेलीग्राम चैट और ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, मेरी टीम से आप बात कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।